सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइज, फाइनली आज हमें एक ऐसा काम कराने जा रहे हैं जो घर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो गया है। हम करा रहे हैं गाइज एसी की सर्विसिंग। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं, मैं जस्ट अभी उत्तराखंड से वापस आया हूँ। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था और यहाँ पे आते के साथ ही मैंने जब न्यूज़ खोल के देखी तो मुझे दिखा कि इतने सारे एसी की वजह से इंसिडेंट हो रहे हैं। सो गाइज, मैंने तो तुरंत भैया को कॉल कर दिया, एसी सर्विसिंग वाले भैया को, कि भैया आके सबसे पहले आप मेरे एसी की सर्विसिंग करो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो एसी है उसके पूरे फिल्टर चौक हो रखे हैं। और गाइज, आपको पता है यूपी में गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम। पूरे के पूरे उत्तर भारत में इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सो गाइज, मैंने तो तुरंत भैया को बोला कि भैया और कुछ मत करो, सबसे पहले फर्स्टली आके मेरे एसी की सर्विसिंग करो। गाइज ये देखिए, ये भैया ने जैसे ही ढक्कन हटाया है एसी के ऊपर का, और गाइज मेरा विंडो एसी है, और देखिए पूरे के पूरे जो फिल्टर है, ये देखिए पूरी की पूरी जो कॉइल है वो चौक हो रखी है। चौक किस वजह से? डस्ट है, क्योंकि एसी पूरी की पूरी डस्ट खींचता है। और देखो पूरी की पूरी कॉइल जो है वो मट्टी से चौक हो गई है, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा होती है। गाइज मेरा फर्स्ट फ्लोर है और भैया ने पूरा एसी की जो कैबिनेट है वो बाहर निकाल के रख ली है और कवर भी उसका उतार दिया है। अब ये गाइज भैया इसको पूरा का पूरा सर्विसिंग करेंगे, पूरा का पूरा इसको वॉश करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि सर्विसिंग में पूरा का पूरा टेक्निकल चीज़ चेक होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको पूरी कैबिनेट को अंदर से और बाहर से पूरा धोया जाता है मशीनरी के थ्रू। सो गाइस देखिए, अभी कुछ कंडीशन इस तरीके के, ये भैया की मशीन है जो पूरी की पूरी हमारी सर्विसिंग करेगी। इसके बाल्टी में हमने इसकी मोटर को डाल दिया है और ये सकिंग मोटर है इसकी। और देखिए यहाँ पे भैया ने इसी की सर्विसिंग शुरू भी कर दी है। ये देखो गाइस, डस्ट देख रहे हो गाइस, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है इसके एसी के अंदर। देखिए ऐसा लगे जैसे अंदर से एसी में से कीचड़ निकल रही है। गाइज हम बहुत ज़्यादा टेक केयर नहीं कर पाते अपनी एसी की, बट मैं आपको बोलूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसिडेंट होते ही इसी वजह से हैं। क्योंकि जब एसी को सांस ही नहीं मिलेगी और हम 16 पे 18 पे एसी को इतना चलाते हैं, क्योंकि आप मानिए गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, एसी भी हीट होता है। जब उसको पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो गाइज वो तो इंसिडेंट होएगा ही होएगा। क्योंकि आप मानिए हम भी इंसान है, हमें भी अगर प्रॉपर अगर सांस नहीं मिलेगी तो हमारा भी अंदर से दम घुट जाएगा ना। सो गाइस इसी तरीके से कुछ एसी के फिल्टर और एसी के जो कॉइल्स होते हैं उनके अंदर भी डस्ट जम जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो उसका एसी का दम घुटने लग जाता है। और गाइस आप बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह मत कीजिएगा कि एसी की सर्विसिंग में चार्ज लगता है, हमारा पैसा लगता है। तो गाइस जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एसी की टाइम टू टाइम सर्विसिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसके जो फिल्टर है वो क्लीन होने चाहिए, अंदर से डस्ट से पूरी की पूरी क्लीन होनी चाहिए, उसकी कॉइल जो चौक होती है वो सारा और क्लीन होने चाहिए। गाइस ये देखिए इतनी ज़्यादा गंदगी है इस एसी के अंदर। मेरा विंडो एसी है, मैंने आपको बताया अभी। देखिए गाइस कीचड़ की तरह यहाँ पे निकल रहा है। गाइस एसी में इंसिडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। हमें एसी की ठंडी हवा तो चाहिए, पर एसी की भी तो कुछ नीड होती है। उस एसी की नीड को हमें पूरा करना है, क्योंकि गाइस हमें एसी की ठंडी हवा अच्छी लगती है, पर हमारा एसी भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग मांगता है। आप खुद ही एसी वाले भैया को एक बार बुला के चेक करवा सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकल रही है गाइस। और आप यकीन मानिएगा, अभी मैंने 3 महीने पहले ही इसकी सर्विसिंग कराई थी और उसके बाद मैंने एसी को ज़्यादा चलाया नहीं, क्योंकि मैं आउटडोर पे ज़्यादा रहता हूँ। और अभी मैं उत्तराखंड भी गया होता हूँ। गाइस इतनी ज़्यादा गंदगी निकल के आ रही है एसी की सर्विसिंग कराने के बाद भी। और गाइस टाइम टू टाइम मैंने तो एक चीज़ सोच ली है कि मैं टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराता रहूँगा। और मैंने भैया को दिखाया, मैंने कहा भैया अंदर भी इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदगी है। देखिए गाइस अब भैया इसको अंदर से फैन की तरफ से इसकी जो गंदगी है उसको निकाल रहा है, क्योंकि जो डस्ट है वो कीचड़ बन के अंदर जम गई है। और गाइस जैसा कि मुझे भी अंदर से कुछ ना कुछ खुराफात तो रहती है, मैंने भैया से
उनकी गन लेके, ये पानी वाली गन लेके मैंने कहा कि भाई मुझे दो, मैं अंदर से क्लीन करूँगा। और देखिए गाइस, ये मैंने गन लेके मैं खुद ही साफ़ करने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भैया का वहाँ तक हाथ पहुँच नहीं रहा है। तो मैंने पंखड़ियों को पकड़ के फिर अंदर से क्लीन करना शुरू कर दिया है। गाइस, एसी की सर्विसिंग ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गाइस, हम पीछे से हम ऑफिस होते हैं, बच्चे होते हैं घर में, बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग होते हैं, और गाइस इंसिडेंट को होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, बट हमारी एक सतर्कता हमारे फैमिली को सेव कर सकती है। हमें टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, टेक्नीशियन को दिखाते रहना चाहिए। छोटी सी भी फॉल्ट होती है उसको हमें टेक्नीशियन को बताना है। कोई भी आवाज़ कर रहा है एसी, अगर एसी के कोई भी इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि एसी में अलग सी कोई आवाज़ आ रही है, अलग सा कुछ भी आ रहा है, सो गाइज बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको टेक्नीशियन को बुला के चेक ज़रूर कराना है कि इसमें अगर ये आवाज़ या कुछ भी ऐसी नॉइस आ रही है वो क्यों आ रही है। तो गाइज मैं तो हमेशा ये करता हूँ, क्योंकि हमारे एसी वाले भैया हमारे जानकार है, तो वो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे आते भी रहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मेरे विंडो एसी लगा हुआ है, और जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहाँ पे मेरा स्प्लिट एसी लगा हुआ है। सो इसलिए मैं तो दोनों एसी की सर्विस भैया से ही कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप किसी जानकार बंदे को बुलाएंगे तो वो आपको कुछ सही सजेशन देगा। और गाइज फाइनली भैया ने एसी की कैबिनेट लगा दिया है, और अब वो करने जा रहे हैं उसके कनेक्शन। देखिए वोल्टेज में उन्होंने कनेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो गाइज ये देखिए, इतनी सारी कीचड़ ये हमारे एसी में से निकली है। देख लो गाइज, एसी में दिक्कत नहीं होगी तो और किस चीज़ में होगी। गाइज हम लापरवाही बरतते हैं। मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने अभी एसी की सर्विसिंग कराई है, और मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा एसी में दोबारा से गंदगी बन जाएगी। सो गाइज फाइनली भैया का नंबर मेरे पास था, तो मैं उन्हें सडनली कॉल भी कर देता हूँ, क्योंकि आके वो जल्दी से ईजिली आ भी जाते हैं। क्योंकि आप एसी की सर्विसिंग किसी भरोसेमंद इंसान से कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो क्योंकि एसी की एक एक बारीकी वो आपको बता के चलते हैं। कोई इम्पोर्टेंट पार्ट चेंज होना होता है वो आपको बता के चलता है। कोई भी अलग से जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस आजकल लगा लेते हैं वो नहीं लगते हैं। तो गाइज ऐसे एक रिलायबल आपके पास टेक्नीशियन होने चाहिए जो एसी की प्रॉपर सर्विसेज कर सके। और गाइज देखो, भैया ने अब जो एसी का ऊपर का जो कवर है उसको भी वॉश करना शुरू कर दिया है, और इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वही एसी के अंदर डस्ट जाने से रोकती है, और उसका क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और गाइज वो एसी का जो फ़िल्टर होता है वो आप खुद भी अपने आप से भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल वॉश से क्लीन हो जाता है। उसमें अलग से आपको टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भैया उसको क्लीन करके दिखाएंगे। और गाइज मुझे तो सबसे अच्छा जो लगी वो भैया की मशीन लगी। गाइज ये देखो, ईजीली मशीन से कितनी ईजिली साफ हो जा रहा है एक एक पार्ट। और गाइज अब देखिए, ये वो एसी का फिल्टर है जो आप इजीली खुद से घर में क्लीन कर सकते हो। नॉर्मल टैप वाटर से भी इसको क्लीन कर सकते हो, नॉर्मल इसको मग से इसको क्लीन कर सकते हो, है ना, क्योंकि इस पे नॉर्मल डस्ट जमी होती है, तो इसको आप क्लीन कर सकते हो। ये टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना भी ज़रूरी होता है, और ये नॉर्मल घर में ही होता है। इसके लिए अलग से आपको टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज इतना अच्छी तरीके से भैया ने इस चीज़ को क्लीन करा है। और देखिए अब पूरे कवर को सुखा के, पूरा जो उसके अंदर जो वाटर चला गया उसको अच्छे से डस्टर से उसको क्लीन करके, उसको साफ करके वापस से एसी के ऊपर लगा देंगे। और गाइस बहुत अच्छा काम करता है हमारे एसी के भैया, और सबसे अच्छा काम करती है मेरी सिस्टर। देखिए उसे मौका मिला कि मशीनरी आई हुई है वाटर वाली, तो उसने शुरू कर दिया है इस कूलर के जो कवर है वो निकाल के लेके आ गई है साइड वाले, और देखो सारी की सारी जाली कूलर की वो क्लीन करने लग गई है। गाइज हर घर में एक इंसान तो ऐसा होता है कि टेक्नीशियन के पास अगर कोई काम की मशीन है और उसको वो दिख जाए तो वो उसको यूज करने से पीछे नहीं हटते। और गाइज देखो मेरी सिस्टर ने दिमाग लगाया कि हमारे पास कूलर के कवर भी तो रखे हैं जिनमें जालियां फिट हैं, उनकी भी तो जालियां इससे क्लीन हो सकती है। और देखो काम हो गया। इसी को तो कहते हैं इंडियन दिमाग, कि कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ फिट कर देते हैं। और गाइस सच में एसी के जो
ढक्कन है, उनकी जो जालियां हैं वो इतनी इजीली इस मशीन से क्लीन हो गई। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि सिस्टर ने दिमाग लगाया कि एक की मशीन से दो काम हो गए, एसी की सर्विसिंग भी हो गई, क्लीनिंग, और हमारे कूलर के कवर भी क्लीन हो गए। और गाइज भैया ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। देखो एक एक चीज को प्रॉपर डस्टर से पहुंच के वो अब हमारे एसी के कवर को फिट करने वाले हैं। तो गाइज देखिए फाइनल हमारा जो एसी की जो सर्विसिंग का काम है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि फाइनल अब भैया इस कवर को लगाते के साथ ही उन भैया का काम खत्म हो जाएगा और भैया मुझे बता के जाएंगे कि मुझे अब सर्विसिंग कब करानी है। तो गाइज मैंने तो सोच लिया है कि मुझे खुद से एसी की सर्विसिंग को चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे गाइज? आपको कुछ नहीं करना, आपने एसी के फिल्टर को बाहर से कॉइल को एक एक चीज को चेक करना है कि ये देखिए भैया जब जाली लगा देंगे इसके ऊपर एक फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर को जब हम हटाने के लिए क्लीन करते हैं उसके बाद हमारे जो पीछे की जो कॉइल की कंडीशन होती है वो हमें दिख जाती है कि उस पर कितनी रस्ट आ गई है। और अगर हम बाहर जाके देखेंगे, जो बाहर एसी का जो बैक साइड होता है उसके पीछे भी कॉइल लगी रहती है, उसको भी हमें चेक करना है कि अगर उसके ऊपर ज्यादा डस्ट हो गई है, ज्यादा उसके अंदर गंदगी जमा हो गई है, तो हमें एसी वाले भैया को कॉल करना है। और अगर हमारा एसी कोई अलग से आवाज कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, तो भी हमें भैया को एक बार चेक कराना है। और खास तौर से हमारा जो एसी है वो अलग से अगर कोई आवाज करता है, नॉइस निकालता है, अलग से आवाज करता है, मोटर में से अलग सी कोई आवाज आती है, तो हमें एसी वाले भैया को जरूर बताना है। टेक्नीशियन एक एक चीज को जानता है कि वो आवाज क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। सो गाइज इन चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इंसिडेंट कितने ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा हो रही है और हम एसी भी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हम कंटिन्यू बेसिस पे जब एसी को चलाते हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। गाइज हर एक चीज को थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत होती है। तो आप भी एसी को जब चलाएं एक तो बिल्कुल उसकी जो कंडीशन है उसको देख लें, उसको इतना ज्यादा देर तक यूज ना करें जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो जाए। और गाइज थोड़ा सा हमें एसी को भी रेस्ट देना होता है। आप चलाते हैं पर चलाने के बाद एसी को रेस्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर अगर वो चलता रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम आनी निश्चित है। सो गाइज आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।